बदलाव प्रकृति का नियम है और राजनीतिक संरचना में भी बदलाव बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। कांग्रेस में पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और अब प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदयभान साहब मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो फैसला किया गया है, राव नरेंद्र को जो है जिम्मेदारी दी गई? बहुत अच्छा फैसला है। कांग्रेस नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर भी 3.5 वर्ष तक जो भरोसा किया, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जो भी फैसला लिया है उसको सब मिल करके एकजुट होकर के साथ देंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक बार फिर से जो है वो सीएलपी लीडर नियुक्त किया गया है। सर, किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस जिस तरीके से प्रदेश में संगठन के रूप को अब किस तरीके से आगे बढ़ाते हुए दोनों बहुत बहुत बेहतरीन फैसला है। हुड्डा साहब को लंबा अनुभव है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं और उसको देखते हुए निश्चित तौर से और मजबूती के साथ में पार्टी विधानसभा में अपने मुद्दों को उठाएगी और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको और बेहतर ढंग से उठाने का काम होगा और एक अच्छा संदेश सारे प्रदेश के अंदर गया है। उदयभान जी, आपके 3.5 साल के टेन्योर में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोकसभा में 5-5 की बराबरी और विधानसभा में वोट शेयर जिस तरीके से इंक्रीज हुआ, क्या कहेंगे सर? इस तरीके से जब संगठनात्मक नियुक्तियां होती हैं अमूमन सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अजय यादव की ओर से भी टिप्पणी कर दी गई है और ये पहली बार नहीं है, आपकी नियुक्ति के समय भी दूसरे गुटों की ओर से बोला गया। ये क्या लाजमी, क्या जरूरी हो जाता है कि कोई अगर संगठन के ऊपरी स्तर पर फैसला लिया जा रहा है उस पर कटाक्ष किया जाए या टिप्पणी की जाए? ऐसा है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, जैसे बताया, लोकसभा में हमारी 0 सीट आई थी और अब 9 हमारी सीटों में हम चुनाव लड़े थे, जिसमें से हम 5 जीते हैं। 46.7% वोट हमने हासिल की, जो कि पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन की सर्वाधिक परसेंट वोट है। उसी तरह से विधानसभा में जहाँ 28.1% वोट थी, अब हमारी 39.4% वोट आई हैं और इस सब के बावजूद आई हैं कि जब गवर्नमेंट का जिस तरह से धन बल, सारी मशीनरी का इस्तेमाल और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके ईवीएम का मैनिपुलेशन, वोटर लिस्टों का मैनिपुलेशन, इस सब के बावजूद हम 0.5% वोट कम रहे और लगभग 22,000 वोटों से हम रह गए। हम सरकार बनाते बनाते हम चूक गए। ये हमें मलाल भी रहेगा कि सरकार हमारी, हम विश्वास में थे कि बनेगी, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। तो ये बात ठीक है, लेकिन हमने काफ़ी प्रोग्रेस की और उसमें सारे बगैर संगठन के हमने सारे प्रदेश में जो दौरे किए, लोगों को जोड़ा। राहुल जी का, खड़गे जी का, प्रियंका जी के दौरे हुए, भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे भी बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश में सकारात्मक संदेश गया, तो उसका लाभ मिला। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पार्टी की रही है। जो थोड़ी कमी रही है उसके कई कारण रहे हैं, उसकी भी समीक्षा हो रही है, लेकिन आगे उनको और दूर करने का प्रयास करेंगे और मेहनत करी जाएगी। शुरुआती दौर में डिमोरलाइज करने का जो काम किया जाता है, ट्वीट करके, मीडिया में बयान देकर, उदयभान चुने जाएंगे तब भी एक ट्वीट आ जाएगा, किसी नेता का बयान आ जाएगा, राव नरेंद्र चुने जाते हैं तब भी नेता का बयान। किस तरीके से देखते हैं सर ये शुरुआती दौर में डिमोरलाइज संगठन को? उससे जो पार्टी नेतृत्व के फैसले के खिलाफ टिप्पणी करता है वो अपना ही नुकसान करता है और किसी का नुकसान नहीं करता। किसी को कोई शिकायत है तो पार्टी नेतृत्व से करनी चाहिए और ये किसी का कोई वीटो अधिकार नहीं है कि मेरे को ये पद मैं रहूंगा और कोई दूसरा नहीं रहेगा। ये पार्टी फैसला लेती है कि भाई किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए और जो पार्टी फैसला लेती है, जिसको जिम्मेदारी दी जाए उसको जो है ना मानना चाहिए। ये जो व्यक्तिगत टिप्पणियां जो है वो चल रही है राजनीति में, ना मैं बयानों में जाना चाहता, ना मैं नाम लूंगा, लेकिन काफी कुछ कहा गया, आपके लिए भी काफी कुछ कहा गया। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से व्यक्तिगत प्रारूप जो राजनीति में लगातार किया? ये बहुत गलत है और घटियापने की बात है कि भाई आप प्रोग्राम पॉलिसीज पर करो, चर्चा करो, भारतीय जनता पार्टी पर करो, इंडियन नेशनल लोकदल पर करो, कांग्रेस की नीतियों पर करो, बीएसपी पर करो, जो भी पार्टी है जिसकी है उनकी आप नीतियों पर बहस करें। व्यक्तिगत टिप्पणी करना हम सर्वाधिक उचित बिल्कुल उचित नहीं है।
तो उदय भान, स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि मीडिया में बयान देने से पहले जो है पार्टी के सामने जिस तरीके से अजय यादव की ओर से ट्वीट किया गया है उस पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पार्टी फोरम पर जाकर जो है इन तमाम चीजों को उठाना चाहिए। साथ ही साथ स्वागत जो है वो पार्टी की ओर से जो निर्णय किया गया उसका किया गया है उदय भान की ओर से। कैमरा पर्सन अश्विनी पारचा के साथ विपिन परमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।